हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। शहर के मध्य स्थित वार्ड नंबर 59 से भारतीय जनता पार्टी ने नीलम गोयल को अपना पार्षद प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हेमंत खंदोली की पत्नी नीलम गोयल लगातार जनसंपर्क में जुटी हैं। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी की महिला पदाधिकारियों व अपने समर्थकों को साथ लेकर घर घर जाकर संपर्क किया। प्रत्याशी नीलम गोयल शीतला घाटी, गुर्जर घाटी, गजा पायसा, शीतला पायसा घाटी, बहालगढ़ आदि क्षेत्रों में जाकर स्थानीय निवासियों से मिली और उन्हें क्षेत्र की समस्याओं के समाधान व नए सिरे से संगठित विकास का भरोसा दिलाया। पहले तो मेरा नाम नीलम गोयल है, मैं वार्ड 59 से भाजपा प्रत्याशी हूँ और आज मैंने रैली अपने पूरे क्षेत्र में सब महिला मोर्चा के साथ निकाली है और क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं को सुना है मैंने और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निदान करने की कोशिश करूँगी। बात जब स्थानीय चुनाव की होती है, यानी निकाय चुनाव की, जिसे पहले नगर पालिका का चुनाव कहते थे, अब जिसे जाकर के नगर निगम का चुनाव कह रहे हैं, तो वहां सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारी आपके सामने ऐसी पेचीदियां या ऐसी जटिलताएं आ जाती हैं कि कभी लोग कोई पड़ोस का निकल आता है, कभी किसी बहुत जानने वाले को लेकर के सिफारिश करवा देता है वोट की, तो इस तरीके की तमाम परेशानियां आती हैं। लेकिन ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको उसी सोच के साथ जो आप कहीं पर जाकर के अपने एमपी या एमएलए को चुनने के लिए अपना सोच बनाते हो, उसी सोच से, क्योंकि आपको अपने ठीक घर के साथ की चीज़ों की जो समस्याएं होती हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए व्यक्ति को, प्रतिनिधि को चुनना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। वैसे भी इस बार का चुनाव बड़ा गड्ढमड्ढ सा है। पार्षद पद के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो बहुत कुछ बड़ा बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इस बार दावेदारों की लंबी लाइन थी। कई ऐसे चेहरे हैं जो टिकट तो ले गए हैं लेकिन उनको लेकर के तमाम चर्चाएं हैं। होली गेट से आगे जाता हुआ जो पूरा मार्ग है, वहां से एक युवा प्रत्याशी को चेहरा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन माना जा रहा है कि वो बसपा नेता के पूरे संपर्क में है और उन्हीं के पूरे प्रभाव में है और उसी क्षेत्र से पूर्व में उन्हीं बसपा नेता के पुत्र ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सके थे। ये जनता का लगातार फीडबैक है। इसी प्रकार से कई अन्य क्षेत्र हैं जहां पर प्रत्याशियों को आप जब आकलन करें तो या तो वो उचित रूप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही पार्टी से बागी हुए लोगों का भी सामना करना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी करने वालों को जब टिकट नहीं मिली तो खिन्नता इस प्रकार से बढ़ी कि वो बागी भी हुए हैं और चुनाव मैदान में भी हैं और संभवतः वो आने वाले दिनों में चुनौती भी बन सकते हैं। तो ऐसे में ये बेहद आवश्यक है कि आप अपना आकलन अपने सही विवेक के आधार पर क्षेत्र के भले के हिसाब से ही अवश्य करें। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी और बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का।